कई ऐसी घटनाएं हुई जी। अपने आप हम जो सोचते थे, जो बोलते थे, वो होने लगा। देवी साहब जिंदल जी से मुलाकात हुई, भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह से मुलाकात हुई, बीपी सिंह सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात हुई, जसवंत सिन्हा, मैंने सबको मैंने प्रिडिक्शन किया। बीपी सिंह का डेट ऑफ बर्थ जो था ओरिजिनल कुंडली का हाँ। 25 जून 31, जसवंत सिन्हा जी को मैंने देखा था। और यही पटना में रविंदर किशोर सिन्हा, आर.के. सिन्हा, SIS के जो राज्यसभा सदस्य भी थे, उन्होंने उनको लेकर आया था 84 में। और मैंने कहा कि आपको तो अचीवमेंट बहुत, लेकिन अभी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। सुब्रमण्यम स्वामी को मैंने कहा यहाँ छपरा चुनाव में राजीव रंजन सिंह, यहाँ से लालू जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ते, अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट, और वो कॉमर्स मिनिस्टर बन गए। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में मेरे प्रिडिक्शन किए हुए 10-5 IAS IPS नहीं है आज के टाइम। मैंने मेरे मुंह से लगता था कि वही निकलता है जो होना है। अध्यात्म से आपका गहरी रुचि रही है। मैं 3:30 बजे उठता हूँ सुबह में, 4:45-5 बजे हम अपने पूजा रूम में प्रवेश कर जाते। 35-40 साल मैं कंटिन्यू हर महीने देवघर और तारापीठ में पूर्णिमा के दिन पूजा किया। मेरा पूरा समय विंध्याचल, बनारस, मैंने ईश्वर में ही समय मेरा बीता। कृष्ण ने गीता में कहा है कि कालोस्मि, हे अर्जुन, काल मैं ही हूँ, मैंने समय मैं हूँ। अगर मेरा महत्व नहीं दोगे, मुझे नहीं पहचानोगे, तो हम तुमको महत्वहीन बना देंगे। आपको जो है वो समय को 1 सेकंड भी मिसयूज नहीं करना। सब की कोई बात थी नहीं, अब मोबाइल नहीं था, पंचांग से, पुराने पंचांग से ही देखना था, इष्टकाल, भयात, भभोग करके निकालना सारा चीज। तो मैं लोगों को प्रिस्क्राइब किया, ये पूजा करवाइए, ये पूजा करिए, ये जप करिए, ये रत्न धारण करिए। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा की सरकार थी और जगन्नाथ मिश्रा जी हमसे बहुत जुड़े हुए थे। जैसे नन्हे जी कृष्ण प्रताप सिंह थे MP, वो बड़ा सरल और बहुत ही सहृदय विचार के व्यक्ति थे। ईश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं और कर्म में भी पूरी आस्था। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही अधिकार है तुम्हारा, कर्म करो, फल तो निश्चित। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत, बिहार के ऐसे शख्सियत बैठे हुए हैं जिनका संपर्क देश के बड़े बड़े नेताओं से रहा है, जिनका संपर्क बड़े बड़े जजों से रहा है, चाहे प्रशासनिक हो या विधायिका हो, सभी इनका लोहा मानते हैं, इनके प्रेडिक्शन का लोहा मानते हैं और इन्होंने जो कहा है वो सच हुआ है। हमारे साथ भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी जुड़े हुए हैं, साथ में हैं। उनसे कुछ बातें होगी उनके जीवन पर आधारित, और कैसे वो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आए, जीवन का जो उतार चढ़ाव रहा, क्या रहा, कैसे बड़े बड़े नेताओं से, मतलब कि इनके संपर्क में भारत के एक प्रधानमंत्री भी रहे हैं और कई मंत्री तो रहे ही हैं। तो कैसे आए वो सारा कुछ जानेंगे। कैसे इनका प्रेडिक्शन, जब पहला प्रेडिक्शन जब सच हुआ था तब कैसा हुआ था, कौन इनके गुरु रहे, वो सारी बातें जानेंगे हम। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा, थोड़ा सा आपसे बात करेंगे आपके जीवन यात्रा के बारे में। मेरी शुरुआत पुराने शाहबाद जिले, जो आज बक्सर जिला हो गया है जी, उसी के अंतर्गत एक ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ जी। और देवकुली गांव का नाम हुआ। देवकुली, वाह। और ब्रह्मपुर प्रखंड में वो आता है जी। और गांव के परिवेश में ही मैं पढ़ाई लिखाई की और वहां से मैट्रिक पास करने के बाद मैं पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लिया और यहाँ से IAS BA लॉ आदि की डिग्री मैंने प्राप्त की। मतलब लॉ से भी आपने लॉ भी की है पटना यूनिवर्सिटी से। अच्छा। और ये जो कुछ भी आप आज हमारा देख रहे हैं, हमारी शिक्षा से लेकर के और हमारी उन्नति जितनी हुई, जिस मुकाम तक हम पहुंचे, इसमें पहला श्रेय हमारी बहन शैल मिश्रा
जो हमसे 8 साल बड़ी है, जी और हमारे बहनोई श्याम बिहारी मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है। उनका ऋण मेरे रोम रोम पर है। अगर वो लोग नहीं होते तो मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। इस मुकाम तक पहुंचने में उन लोगों का पूरा श्रेय कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे और घर का वातावरण सामाजिक परिवेश में जो था उसमें हमको यहाँ तक पहुंचने में बहुत बाधा थी। जी लेकिन इन लोगों को भी मैं बहुत आदर स्नेह से देखता हूँ, और जो लोग ये लोग गाइड किया मुझे जी। उसको मैंने पूरी तरह से पालन किया। अच्छा, मतलब कि पूरा आज्ञाकारी थे आप। हाँ, एकदम। हम अपनी पूरी निष्ठा के साथ, हम एक अपने को सेवक इनका मानते थे, बहनोई या बहन नहीं। अब आपकी आंखें भर आई। हाँ, तो ये बातें थी, और इन लोगों के साथ मेरे पूरी जीवन को बनाने में हम कई बार गांव चले गए, और हमारी बहन जो है वो जबरदस्ती समझा कर बुझा कर, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी भी था, बहुत क्रोधी भी था, तो हमको ले आई और कही कि नहीं, तुमको गांव पर नहीं रहना है। हमारे चाचे को भी 2 लड़के हैं और हम भी 2 भाई हैं, वो तीनों भाई गांव पर ही रह गए। लेकिन मैं आज अपना सब कुछ, मेरी पहचान अलग बन गई, उसमें पूरा श्रेय इन लोगों का है। हम रोम रोम से उनके ऋणी हैं, ये सत्य है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं अपनी जीवन की जो शुरुआत की, जी पहले तो मेरे मन में कुछ व्यवसाय करने का था, फिर हम जल्दी से चाहते थे कि हमारे पास कुछ आमदनी हो और मैं अपने परिवार को अलग स्थापित कर लूं। जी जी। बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हुए। अच्छा, बिजनेस भी किया आपने? हाँ, और मेरा सब काम में मेरा आध्यात्मिक लगाव बहुत था बचपन से ही। मेरे पिताजी भी बहुत आध्यात्मिक पुरुष हैं, मेरी माँ भी बहुत आध्यात्मिक है। मेरे दिमाग में ये बात आया कि हमें ज्योतिष के क्षेत्र में जाना चाहिए। ये कब आया? और कई ऐसी घटनाएं हुई जी जो मुझे अपने आप, हम जो सोचते थे, जो बोलते थे, वो होने लगा। खुद पे? हाँ, खुद के। इसके बाद मेरे मन में ये भाव आया कि नहीं, हमको ज्योतिष पढ़ना चाहिए, और मैं संस्कृत दरभंगा कामेश्वर सिंह संस्कृत विद्यालय से साहित्य में और ज्योतिष में आचार्य की डिग्री ली। अच्छा। पढ़ाई मैंने किया। अच्छा। और इसके बाद मैं शुरू किया, और अपने बहन के घर से ही, उन्हीं के घर से मैंने ज्योतिष की प्रैक्टिस शुरू किया। और उस दौरान मेरी मुलाकात गुरुदेव टीएन सिंह से हो गई, क्योंकि राजेंद्र नगर में मैं रहता था, और गुरुदेव टीएन सिंह भी राजेंद्र नगर में ही रहते थे, और उनकी पहुंच बहुत ही बृहद रूप में थी, और बहुत बड़े बड़े लोगों से। गुरुदेव आप वर्ड यूज कर रहे हैं? हाँ, गुरुदेव, सभी लोग उनको गुरुदेव ही कहता था, जबकि वे एक रिटायर्ड सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट थे। हाँ। अच्छा। उनसे मुलाकात होने के बाद अद्भुत मेरे अंदर प्रतिभा जगा, और जिन लोगों से उससे सबसे बड़ा लाभ मुझे ये मिला कि जितने बड़े लोग उनके पास आते थे मिलने दिखाने, वो हमको हमारे पास रेफर कर देते थे। अच्छा। और पहले चीफ जस्टिस केबीएन सिंह से मेरी मुलाकात हुई, तपेश्वर बाबू से मुलाकात हुई। हाँ। जितने आईएएस आईपीएस अफसर, जितने हाई कोर्ट के न्यायाधीश उनके यहाँ आते थे, उन सब लोगों का टिप्पण हमको देखने को मिला। और यह को मैं बता दूं कि तारकेश्वरी सिन्हा भारत के राजनीति में एक बहुत बड़ी इंदिरा जी के साथ सक्सेस थी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उनका भी मैंने हाथ और कुंडली दोनों देखा। टपेश्वर बाबू, आपने बोला टपेश्वर बाबू जो टपेश्वर बाबू जो एमपी थे। अच्छा, जो ये बिहार में इतने उनका माने ये कॉलेज है। हाँ। उनका ये भूमि विकास बैंक है, बहुत तरह के उस संस्था में
हजारों हजार लोगों को नौकरी दिए हैं, उनकी कुंडली भी मैंने देखी। अच्छा। और आप आश्चर्य करेंगे कि 84-85 की बात है ना, उनकी कुंडली पर देवघर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल युक्तिनाथ झा जी प्रिडिक्शन किए थे, और उस प्रिडिक्शन के नीचे मैंने लिख दिया कि अति कष्टकर समय का शुभारंभ। और जबकि वो लिखे थे मान सम्मान, पर बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखे थे, और मैंने एक लाइन में लिख दिया। युक्तिनाथ झा जी हम पर बहुत नाराज हो गए और यहाँ तक कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किए, हम भी उन पर गुस्सा आ गए। लेकिन समय का अंतराल 6 महीना के अंदर ही आया कि तपेश्वर बाबू बहुत कष्ट में आ गए, और इतने कष्ट में आए कि किस तरह से वो चुनाव का क्या हुआ मैंने अब हम बता नहीं सकते। इसके बाद तो युक्तिनाथ झा जी कभी मेरे सामने आते थे जब गुरुदेव के यहाँ, और हम भी रहते थे, तो नीचे मुड़ी गाड़ लेते थे, बहुत डिमोरलाइज फील करते। मतलब आपने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चुनौती दिया। एकदम, हमसे वो 40 साल 30 साल उम्र में बड़े थे, और उनके प्रिडिक्शन को आपने एकदम उलट दिया। आपको मैं दूसरी प्रिडिक्शन बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील जी, वो गुरुदेव के पास आए और अपनी कुंडली दिए थे। गुरुदेव ने ऐसे करके कुंडली मेरे पास रख दिया। देखो तो जी, नया ज्योतिषी वैद्य पुराण हमने देखा, और हमने देखने के बाद कहा कि आप 6 महीना के अंदर जज बन जाएंगे। तो बहुत ठठा करके वहां से और हमारे हाथ से कुंडली ले लिए और बोले यही शब्द कि बबुआ अभी तो बहुत लड़का बड़ा, तारा अभी पढ़ा अध्ययन कर, हम जज ना बनब। जज वही लोग बनते हैं जिनके घर के लोग जज होते हैं, हम जज नहीं बन सकते हैं। हमने कहा कि ठीक है श्रीमान, जो भी हो, लेकिन हमारे जो देखने की दृष्टि है उसमें आप 6 महीना के अंदर जज बन जाएंगे। हाँ। इविल सरप्राइज कि 4 महीना के अंदर ही वो जज हुए, और ओथ ले करके, और ओथ लेने के बाद जो पहला सैटरडे पड़ा ओथ के बाद जी, वो पटना में आए मिठाई लेकर के गुरुदेव TN सिंह के यहाँ। अच्छा। और मेरे लिए भी वो मिठाई ले आए और गुरुदेव से बोले कि जरा उस लड़के से हमको मिलना है। तो बोले कि अभी हम बुला देते हैं, उसको फोन कर देते हैं, आ जाएगा। तो नहीं, हाथ जोड़ करके वो बोले कि नहीं, हमको स्वयं जाना है उस लड़के के पास। उसका हमने कॉन्फिडेंस देखा है, आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताया था, इवन आपने भी नहीं कहा था 6 महीना के अंदर जज बन जाएंगे। हम दिल्ली में बहुत से एस्ट्रोलॉजरों से मिले और हमको मिलना है, और आप केवल एक आदमी दे दीजिए उसके डेरा तक जाने के लिए। और मेरे डेरे पर आया और बहुत हंसते हुए हमको बहुत मैंने अपने गले में लगा लिए और कहे कि बबुआ तू बहुत आगे बढ़बो। और बहुत मेरे साथ बहुत अच्छा संबंध रहा, वो बहुत प्रोत्साहित किए। उस समय उम्र क्या रही होगी आपकी? उस समय हमारी उम्र लगभग 32-34 साल होगी। और आपने ये प्रेडिक्शन पहला था या फिर नहीं, उसके पहले भी बहुत प्रेडिक्शन हम किए थे। अच्छा, ये एक विशेष हाँ, ये हमको इसलिए याद रहा कि इतनी मैंने हमको हमारे डेरा पर आए, उस समय मेरा कोई बहुत वैल्यू नहीं था। अभी तो हम नए कुछ दिन से ही, कुछ वर्षों से ही ज्योतिषी हुए थे जी। और उसमें उस समय मैं माँ काली का ही केवल आराधना करता था, और मैं एक मात्र माँ काली का जो रात्रि सूक्त का पाठ है उसको 100 बार रोज पढ़ लेता था। अच्छा। इसका परिणाम था कि हम जो बोलते थे वही होता था, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी, हम बहुत चिंतित रहते थे जी। तो हम अपने गुरु से, जो सन्यासी थे विश्वनाथ आश्रम जी, उनसे मैंने कहा कि अरे मूर्ख, देवी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करो, उससे तुमको सन्यासी थोड़े बनना है, तुम उसकी काली की आराधना कर रहे हो। तो हमको समझ में आया, और उसके बाद मैं वहां से श्री सूक्त और देवी सूक्त का पाठ आरंभ कर दिया। उसके बाद प्रिडिक्शन में, लेकिन उस समय का जो प्रिडिक्शन था 5-7 साल, मैंने मेरे मुंह से लगता था कि वही निकलता है जो होना है। अद्भुत, मतलब कि व्यक्तित्व में चेंज आ गया था। और जब मैं ज्योतिष में आया और जब मैं ये शुरू किया, तब से फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखे। 85-86 में दिल्ली चला गया। अच्छा। और वहां पर 89 तक रहा। आप ये जान लें कि हम पंजाबी बाग में जी
पीडी चावला के मकान में 6x60 रोड नंबर 6 था हाँ। और मकान नंबर 60 था। उसमें मैं रहा 3-4 साल। हाँ। और वहां पर मेरे देवी साहेब जिंदल जी से मुलाकात हुई, मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह से मुलाकात हुई, बीपी सिंह सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात हुई, जसवंत सिन्हा, मैंने सबको मैंने प्रिडिक्शन किया। वो लोग आते थे आपके पास? हाँ, सभी लोगों से मेरी मुलाकात हुई और हमने जिन लोगों को देखा आज भी उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, सब कुछ मेरे को याद है, मेरे कॉपी में नोटेड है। अच्छा। आपको मैं ये बता देता हूँ। देखिए, बीपी सिंह का डेट ऑफ बर्थ जो था 25 जून 1931 था, 7:04 सुबह इलाहाबाद में। और उनको मैंने प्रिडिक्शन किया बीपी सिंह को हाँ। कि इसके बाद हाँ। उनकी बुध की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा आने वाली थी। मैंने कहा कि पॉलिटिकल अचीवमेंट फिनिश्ड एंड वी विल निग्लेक्टेड। तो उन्होंने कहा, उसके पहले जब हमने कहा था कि अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट है ना, तो अनएक्सपेक्टेड ही था जो हाँ, प्रधानमंत्री बने वो। तो मैंने कहा, और जब उनको कहा कि आपकी पॉलिटिकल अचीवमेंट फिनिश, हाँ। तो बोले कि पंडित तुम्हारी प्रिडिक्शन कितनी सही होती है, कितनी प्रतिशत सही होती है? तो मैंने कहा कि सर, जो लोग दिखाते हैं उन लोगों से मिलके पूछा जाए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम तो अपने मुंह से 100% कह देंगे। जी। और वही हुआ। जसवंत सिन्हा जी को मैंने देखा था और यही पटना में, आपको मैं बता दूं, रविंदर किशोर सिन्हा, आरके सिन्हा, SIS के जो राज्यसभा सदस्य भी थे, उन्होंने उनको लेकर आया था 84 में। और मैंने कहा कि आपको तो अचीवमेंट बहुत, लेकिन अभी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने मुझ पर व्यंग कर दिया कि पूजा उजा कराने से तो जीत जाएंगे ना। हम समझ रहे हैं कि पंडित जी हैं और पूजा उजा के लिए हमको मैंने ये कर रहे हैं, हाँ, डरा रहे हैं। चाहे हमने कहा कि नहीं सर, उल्टा टंगाने पर भी नहीं जीतेगा, पूजा तो बहुत अलग की बात। आपने बोल दिया ऐसे? हाँ, एकदम। सुब्रमण्यम स्वामी को मैंने कहा, यहाँ छपरा चुनाव में राजीव रंजन सिंह, हाँ। यहाँ से लालू जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़ते, सुब्रमण्यम स्वामी के पार्टी से, उनको मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड अचीवमेंट, और वो कॉमर्स मिनिस्टर बन गए। ये आप जान लीजिए। जितने लोगों को मैंने, अभी पटना में एक डॉक्टर थे, पढ़ते थे, उस समय मेरे पास वो आए थे और मैंने कहा था कि स्टेट लेवल का, और आज उनके यहाँ 1 सप्ताह पहले लाइन लगता है, इतनी भीड़ रहती है। आपको ये मैं बता दूं कि मेरे यहाँ एक टाइम था जब पटना हाई कोर्ट में टोटल 28 जज थे, उसमें से 17 जज मेरे कांटेक्ट में, मेरे यहाँ, मैंने जो मेरे बताए हुए, मेरे प्रिडिक्शन किए हुए ही लोग वो जज बने थे। हाँ, बन रहे। जितने IAS ऑफिस, कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिस स्टेट में मेरे प्रिडिक्शन किए हुए 10-5 IAS IPS नहीं है आज के टाइम में। आज के समय में? आज के टाइम में भी सभी स्टेट में? हाँ, हर स्टेट में है। कोई न कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर नहीं है। जितने डॉक्टर, जितने इंजीनियर, एक से एक हस्ती। और आपको मैं बता दूं कि इसके पीछे मेरा सबसे बड़ा है कि बहुत मैं लगन के साथ, एक निष्ठ भाव से, मेरे जिम्मा 2 ही काम है। एक बात ही जान लीजिए, एक काम है ज्योतिष का जो मेरा प्रोफेशन है, इसको देखना, और दूसरा काम है ईश्वर के प्रति सरेंडर करना। तीसरा, मैं यहाँ तक आप जान लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में हम आपका नाम भी, नंबर भी सेव नहीं कर सकते, ये भी हम नहीं जानते। हमको कोई दुनिया की, अब हम आपको बता दें कि 12-13 साल पर हम 2021 में गांव गए। हमको ये लगता है कि भगवान को छोड़ करके हम चले जाएंगे तो कैसे, उनका क्या होगा। अध्यात्म से आपका गहरी रुचि रही है? बहुत। मैं आपको बता दूं अपनी रूटीन कि मैं 3:30 बजे उठता हूं सुबह में जी। और नहा धो करके, 3:30 पौने 4, मैंने अब वही लगभग में उठते हैं, 4:45-5 बजे हम अपने पूजा रूम में प्रवेश कर जाते हैं। अच्छा। और दीपक जलाना, और वहां से लेकर के 11:15 बजे तक, 11:30 के बाद तक, 12 बजे हम पूजा नहीं करते हैं, उतना देर तक हम ईश्वर के चिंतन में ही रहते हैं। उसके बाद हम उठते हैं पूजा से और खाना खाते हैं,
और खाना खा के आधा घंटा 45 मिनट आराम करते हैं और फिर उसके बाद जहाँ अपना कार्य क्षेत्र है वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ से 7 बजे के लगभग हम आते हैं, फिर चाय पीते हैं, शाम में ही केवल चाय पीते हैं, नहाते हैं और नहाने के बाद फिर 1-1.5 घंटा 2 घंटा भगवान की सेवा में रहते हैं। उसमें कोई पाठ पूजा नहीं, केवल भगवान को भोग लगाना, आरती करना, दीपक जलाना, ये सब जो एक फॉर्मेलिटी है परमात्मा के सामीप्य, इसको मैं करता हूँ। अच्छा, ये आपका दिन रूटीन है? इसके पहले मैं ये बता दूं कि 35-40 साल मैं कंटिन्यू हर महीने देवघर और तारापीठ में पूर्णिमा के दिन पूजा किया, हर महीने। तो मेरा पूरा समय विंध्याचल, बनारस, मैंने ईश्वर में ही समय मेरा बीता। ये इसके अलावे मेरे जिम्मे कोई काम नहीं, एक काम हम कुछ नहीं करते हैं। कौन कौन है आपके घर में? हमारे परिवार में हमारी पत्नी है। अच्छा। और हमारे एक बेटा है और एक बेटी है जी। हमारे छोटे भाई जो हैं जी। उनके 2 बच्चे भी मेरे साथ रहे हैं। जी जी। और उन लोगों को भी मैंने पढ़ाया लिखाया। एक बड़ा लड़का वो वकील हो गया है और एक जो है सन फार्मा में मैनेजर है। अच्छा अच्छा। मेरा बेटा जो है पटना सिविल कोर्ट में सर्विस करता है। बेटी मेरी डॉक्टर है। अच्छा। बोकारो में गवर्नमेंट जॉब में वो भी है और बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में है और उनके हस्बैंड भी डॉक्टर है। और वो लोग अपना भी मकान बना लिया है बोकारो में। जी जी। अभी मेरी पूरी गांव पर भी परिवार संयुक्त है, ज्वाइंट फैमिली में है। मेरे भाई हैं, सभी लोग, हम लोग बहुत प्रेम से रहते हैं जी। और हमारे बहन बहनोई के अलावे हमारे जीवन में इस मुकाम तक पहुंचने में अगर किसी व्यक्ति का हाथ है, मेरे पारिवारिक किसी सदस्य का हाथ है, तो उसमें पूर्ण रूप से मेरी पत्नी का हाथ है। अच्छा। मेरी पत्नी पूरा मेरी सहयोग की, कभी हमसे कोई तरह का प्रश्न नहीं की। मेरी सफलता के लिए समझिए कि वो दाई का काम करने के लिए भी तैयार रहती। बहुत बड़े परिवार की लड़की है और लेकिन फिर भी कैसे हम लोग सफल जीवन में हों, इस बात पर हमेशा उनका चिन्ह रहता है। कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की। मैं जो कहा उस पर कोई इफ बट नहीं, कोई प्रश्न उत्तर नहीं, बस उसको करना है, इतना ही। ये भी नहीं पूछती है कि क्यों ये आप कह रहे हैं, ये भी नहीं, बस उसमें वो लग जाती है। केवल उसके लिए बेचैन रहती है कि क्या आज हम उनके लिए आदेश लेकर आए हैं। अभी उनका क्या रहता है दिनचर्या? उनका रूटीन भी सुबह में वो भी करीब करीब मेरे ही साथ पूजा पर बैठ जाती हैं और दिन में वो 2:30-3 बजे बैठ जाती हैं। फिर जब हम ऑफिस चले जाते हैं तो वो फिर बैठ जाती हैं और वो 7 बजे तक हमारे आने तक वो भी अपना पूजा करती हैं। अच्छा। वो ईश्वर के चिंतन में रहती हैं और पूरा मतलब कि वो समय, हम तो आधा समय अपने कार्यालय में धन अर्जन में लगाते हैं। जी जी जी। लेकिन वो सब कुछ नहीं। मेरे पूरे घर का काम काज, खाना पीना, सारा सामान ले आना, सब व्यवस्था करना, ये सब मेरी बहू करती है। अच्छा। मेरी बहू भी बहुत अच्छी है। IDBI बैंक में नौकरी थी। जी जी। और वो 2 साल के बाद उसको छोड़ करके बोली कि नहीं, कही कि नहीं, हम नौकरी नहीं करेंगे, माँ जी को बहुत कष्ट हो रहा है, पापा को समय से माँ जी को पूजा भी करना रहता है, सब लोग बाल बच्चे को, वो रिजाइन कर दी और हम लोगों की सेवा के लिए ही वो हमेशा तत्पर रहती है, 24 घंटा भी। कभी हम लोग को ये नहीं फील होता। आपको मैं बता दूं कि हर सोमवार और शुक्रवार को वो लोग मंदिर जाता है। तो मंदिर में कई औरतें पूछती थी कि आप माँ बेटी हैं कि सास बहू है। उन लोगों को आश्चर्य होता है कि कोई माने बहू और सास भी इस तरह से रहता है क्या, जिस तरह से वो लोग रखती हैं। भगवान की साक्षात कृपा मेरे परिवार पर है, इतने बात जान लीजिए। तो इसका श्रेय किसे देना है? आपने जो अध्यात्म के तरफ जो आपका रुचि है, हाँ, वो ये कारण है या फिर ईश्वरीय? अध्यात्म का रुचि का तो कारण है ही। किसी भी परिवार में ऐसा नहीं देखते हैं जैसा परमात्मा ने हमको दिया है। नजर नहीं किसी की लगनी चाहिए, कोई गलत निगेटिव चीज नहीं। परमात्मा की बहुत असीम कृपा है। परमात्मा की जितना हम सेवा करते हैं उससे करोड़ गुना ज्यादा वो हमको जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता प्रदान की है। सब क्षेत्र में
हमारी बेटी का डॉक्टरी में हो गया। आपको मैं बता दूं, हमारी उस समय आर्थिक स्थिति नहीं थी ऐसी कि हम बेटी, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि वो उसका हुआ और वो पढ़ी और आज इस मुकाम पर है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। आप बोकारो में जाइए, कोई ऐसा नहीं है जो बोकारो में डॉक्टर सौम्या मिश्रा को नहीं जानता हो, प्रवीण मिश्रा को नहीं जानता। अच्छा। इतने कम उम्र में, इतने कम समय में इतना वहां पर इतना सुंदर मकान बनाई है 4-4.5 कट्ठा में कि आपको हम क्या, मन खुश हो जाता है। जाना होता है वहां पर। हाँ, और हम तो नहीं कभी जाते हैं। देखिए, हम नहीं जाते हैं कि हम लड़की से बहुत लगाव, क्योंकि अब उसको अपने ससुराल में ही ज्यादा लगाव रहना चाहिए। अगर हमारे से ज्यादा लगाव होगा तो उसकी ससुराल में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए हम नहीं कभी जाते हैं। फोन से कभी काल हमको बात हो जाती है, पत्नी कभी कभी बात करती है। पत्नी को भी फुर्सत नहीं रहती है बात करने का, बल्कि वो गुस्साती भी है कि दिन रात तो तुम लोग पूजे करती हो, तो कहती भी है कि यार पूजे का तो फल है कि तुम इतना आगे बढ़ रही हो। सब लोग को इस तरह से परिवार में बहुत शांति, सफलता, समृद्धि, प्रतिष्ठा, सब कुछ बहुत परमात्मा ने दिया है। और हम उस परमात्मा को के लिए अब हम क्या बतावें, मैंने इतना किए हैं हमको कि इससे अब हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि परमात्मा को मैं उससे ये करूं। परमात्मा के अलावा आपके जीवन में गुरु का क्या योगदान रहा? गुरु का भी समय पर हमको बहुत गाइडलाइन मिला। अच्छा। और हम अपने गुरु जी से कहे कि हमारी कुंडली में 12वें घर में धन का मालिक, आय का मालिक, व्यय का सब बैठ गया था। 12वां घर से कुंडली में व्यय का भाव होता है, भिखारी जोग बन गया था। तो चूंकि कुंडली हम देखने लगे तो हमको ज्ञान हुआ, तो हम गुरु जी से पूछे तो उन्होंने कहा कि अरे इंश्योरेंस करा दो। तो हम बोले कि इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस में पैसा लगता है ना? बोले कि हाँ। तो फिर वो तो सूद समेत मिल जाता है। तो बोले कि, हम बोले कि हाँ। तो तुम भगवान पर खर्च करो, भगवान की सेवा में लग जाओ, तुम्हारा सूद समेत सब मिल जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि सब सूद क्या, महासूद के साथ सब कुछ दे दिए हैं परमात्मा। मैंने ज्योतिष के इस विधा में बहुत चीज हम अपने से खोज किए। अच्छा। हाँ, ये मेरे जीवन की एक सबसे बड़ी, इस क्षेत्र में मैंने खोज बहुत किया है। अच्छा। अब आप ये जानिए कि आज मेरे पास ऐसा परमात्मा दिव्य दृष्टि दिए हैं कि अब दिव्य दृष्टि की बात मैं बता देता हूँ। मैं नियाजीपुर, हमारे गुरु जहाँ रहते, एक दुर्गा की मंदिर मैंने बनवाया था, शॉर्ट में कह देता हूँ। और मैं जो भी मेरे पास पैसा था, सोना था, सब हम खर्च करके उसमें लगा दिए थे। जी जी जी। जब वहां से हम एक बार बीच में परिवार के साथ लेकर गए और वहां देखे तो हमारे मन में आया कि हम इनको आंख लगा दे सोना का। और हमारे पास अब सोना था नहीं। हम बड़ा मतलब डिस्टर्ब हो गए मेंटली, और मन में हो गया कि लगा देना है। अब एकदम हम पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए। अब सब लोग, हमारे गाड़ी में जो लोग भी बैठा था, हमारी पत्नी थी, बच्चे थे, बड़ा मैंने ये कि पापा को क्या हो गया, क्या हो गया। जब हम मनेर में पहुंचे वहां से, और यहाँ पर हम कहे कि आइए चाय पी लेते हैं यहाँ पर, तो हम चाय पीने के लिए उन लोगों को बैठाए। उसके बाद हम जरा वॉशरूम के लिए गए। तो हम जब जनेऊ अंदर से निकाले तो उसके साथ मेरा ये रुद्राक्ष का एक, उस समय भी मैं सोने का माला पहनता था, रुद्राक्ष। जी जी जी। वो निकला तो हम इतना खुशी में उछल गए। हम कहे कि अरे मेरे पास सोना तो है ही है, अब क्या चिंता करनी है। और हम आए और कहे कि ये मंगाओ, वो मंगाओ, तुम लोग ये खाओ, ठंडा पियो सब। तो लोग कहा क्या पापा को हो गया, पेशाब करने गए और ऐसा हो गए, अभी तक एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट थे। जी जी जी। तो हमने कहा कि हम तब अपनी पत्नी से मैंने कहा कि मेरा मन जो था बहुत दुखी हो गया था। और अभी तो, और आपको मैं बता दूं कि मैं 1 सप्ताह के अंदर वो रुद्राक्ष का माला को तोड़वा करके और माँ को जा करके सोने के आंख दोनों बनवा करके लगा दिए। माँ को सोना का आंख तो मैंने लगाया, लेकिन दिव्य दृष्टि माँ ने मुझे दे दिया। आपको मैं बता दूं, इतना उसके बाद मेरे में परिवर्तन आया। हम फेस रीडिंग, वास्तु शास्त्र, कोई आदमी का ग्रह जो है बहुत अच्छा है, इस पर हम खोज किए। हजारों मकान को मैंने तलाश किया कि भाई इसमें ये आदमी क्यों ऐसा बढ़ा, ये आदमी क्यों ऐसा हुआ। तो उसमें मैंने देखा कि फलाना अक्षर से नाम अगर शुरू है तो इसको दक्षिण मुख बहुत सूट कर रहा है,
फलाना अक्षर से है तो इसको उत्तर रुख बहुत सूट करा। इस पर मैंने बहुत बहुत गहन अध्ययन किया। अच्छा अच्छा। हाँ। इसके बाद मैंने देखा कि कोई आदमी जो है इसका शुक्र की दशा चल रहा है और उसमें उतना लाभ उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? अभी एकदम ही भिखारी का जीवन है। तो मैंने देखा कि नहीं, इसमें ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, इसके यहाँ और डिमेरिट है। क्या डिमेरिट है? तो इसका मकान का वास्तु बहुत खराब है, इसके यहाँ पितृदोष से अकाल मृत्यु हुआ है। ये सारी चीजों को, इसके कुल देवता, उनकी नाराजगी, इन सब चीजों पर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया और तब हम किसी को गाइड करने लगे। अभी हाल की बात कर रहे हैं, एक रिटायर्ड बहुत सीनियर आईएएस अफसर यूपी में, उनकी पत्नी फोन की और उन्होंने कहा कि हमारे साहब को कैंसर हो गया है लीवर में जी। हमने कहा कि कैंसर तो हो गया है, लेकिन आप जो कुंडली दी है उसमें कैंसर का कोई जोग दिख नहीं रहा है, आपके मकान में कोई बहुत भारी दोष है। तो नहीं, हम तो बहुत बड़े बड़े पंडित को बुलवा करके, साहब हमारे बहुत बड़े बड़े पंडितों को बुला कर हम बोले कि पंडित देखे लेकिन आपके मकान में दोष है। वो हमसे पहले हम कह देखिए मैडम, अब ऐसे आप चाहती हैं तो हम बता देते हैं, लेकिन ठीक होगा नहीं। अब वो रोने लगी, आप कह रहे हैं कि ठीक नहीं होगा। हमने कहा कि इसलिए कि आपके यहाँ जो डिमेरिट है, जो दोष है, वो जब तक आप उसको नहीं ठीक करिएगा तब तक कितना भी पूजा करिएगा वो नहीं ठीक होगा। किसी के क्षेत्र में कोई इंटरफेयर नहीं करता। अंत में वो बुलाई अपने भाई को और उससे दिखवाई, तब वो कही कि हमने जो कहा था कि आपके नैऋत्य कोण में पानी की व्यवस्था है, तो बोली कि हाँ है, हम लोग बोरिंग, सबमर्सिबल बोरिंग वहीं कराए। हमने कहा कि देखिए, तो पंडित जी हमको आगे बताए थे, वो आए थे बनारस से और वो बताए थे कि कर दिएगा, ठीक तो हुआ नहीं। हमने कहा कि यही नहीं है, आपके घर में बच्चे भी बहुत अशांत है। तो बोली कि हाँ, एक मेरी बड़ी लड़की जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, उसको 32 साल उम्र हो गया। तब वो जा करके हमने कहा कि उसको बोले ठीक करिए, तब जो हम पूजा बताएंगे उसको करिएगा तो आपको लाभ होगा। इसलिए मेरे को किसी चीज को देखते ही अनुभूति हो जाती है कि इससे ये होगा। मैंने बहुत समय दिया है इसमें, बहुत समय दिया है। देखिए, आपको मैं हॉस्पिटल में जा करके मैंने देखा है लोगों का हाथ, अब कि इसको बीमारी है तो इसमें कहाँ पर क्या रेखा है, क्या इसका डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ में तो ले आकर के उसको पूरा कैलकुलेट करते थे। जेल में जाकर के कैदी सबको देखिए किस केस में जेल में आया है, क्या इसकी रेखा है, क्या इसकी कुंडली में है, ये सारी चीजों का मैंने बहुत पूरे जीवन खपा दिए हैं इसको जानने में। और लाखों लोगों को, हजार में नहीं, लाखों लोगों को मेरे से लाभ मिला। यहाँ तक न्यूमरोलॉजी भी, डेट ऑफ बर्थ भी, इसका भी मैं काफी अध्ययन किया। किसी का डेट ऑफ बर्थ है, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 9 तारीख और 1 का समन्वय हो जाता है, वो आदमी एक साधारण फुटपाथ पर पैदा होकर के बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैंने इन सब चीजों को देखा, खोजा, बहुत किया, तभी हम आज इस मुकाम तक पहुंचे। अपनी पूरी जिंदगी इसमें खपा दी। मेरे पिताजी तो नहीं रहे जी। 2007 के नवंबर में वे स्वर्गवास हो गया। अच्छा अच्छा। मेरी माँ भी जिंदा है और लगभग 105-6 साल की है। अच्छा, माता जी है। और हम 3 बहन और 2 भाई में सबसे अधिक माँ मुझे ही मानती थी। हम कुछ भी करते थे तो वो ना नहीं कहती थी। हम कुछ भी माने शैतानी करें चाहे अच्छा करें, सब में वो मेरा सहयोग ही करती थी। और मेरे लिए उसका, मैं अब क्या कहूँ, बहुत पिता और माता का मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहा है जी। पूरे समझिए कि सभी परिवार के लोग हमारे लिए बहुत शुभकामना, और कहीं कोई तरह का द्वेष ये सब नहीं रहा, कभी नहीं रहा। परमात्मा के यहाँ से लगता है कि हम लेकर आए थे जी। कि सब लोग जी हमको उसी तरह से प्यार, मान सम्मान सब कुछ दिया जो एक मिलना चाहिए जी जी, है ना। तो हमको ईश्वर पर अधिक विश्वास होने का ये भी कारण है। तो शुरू से ही विश्वास था या फिर? और नहीं, शुरू से ही विश्वास था, बचपन से ही। हाँ, और शादी के बाद, पत्नी के आने के बाद जी हमारे में और दृढ़ विश्वास जग गया। अच्छा। हाँ,
हमारी पत्नी की उम्र शादी में 11 साल थी। आप ये समझ लीजिए कि उतनी कम उम्र में स्कूल भी वो नहीं देखी थी और कोई ट्रेन वगैरह शादी से पहले वो नहीं देखी थी। वो बहुत संकीर्ण परिवार से, मैंने बहुत बड़े परिवार से आती थी, लेकिन उस परिवार का मैंने मायके भी इनकी माँ जाती थी तो इनको नहीं ले जाती थी। 5 बरस से ऊपर जो बच्चा हो जाता था उनके घर में लड़की, वो ममहर भी नहीं जाती थी। हाँ। वो लोग नहीं जाने देते थे, नहीं यहीं रहना। तो उस परिवार से आती थी और आपको मैं बता दूं कि वो एकदम नहीं पढ़ी थी, लेकिन आज आप उनसे बात करिएगा तो आप सरप्राइज करिएगा, वो आपको ये नहीं लगेगा कि ये मैं नहीं है। सब कुछ जितने श्री सूक्त, जितने दुर्गा सप्तशती, सारा चीज वो पढ़, रामायण सब कुछ पढ़ लेती, सब कुछ मतलब कि अपने से कर लेती। उनका अपनी सास के साथ कैसा, मतलब आपकी माँ के साथ कैसा संबंध रहा? बहुत अच्छा। इसके लिए लोग कहता है कि माँ और बहू में इस तरह का है कि लोग मैंने कहता था कि हमारी माँ जो है बेईमान है, लोग कहता था कि अधिक मानती है उनको, या ये उनके एक गोड़ पर। आज तक कभी हमारी पत्नी उनको जवाब नहीं दी है कोई भी। वो कह दी कि सूरज उगा हुआ है, माँ मेरी कह दी कि सूरज नहीं उगा है तो कहती है कि ना माँ जी, सूरज तो आज लोग उगवे ना कैले। मैं एकदम यस मैन है, कभी वो नहीं। आपके प्रति भी यस मैन, उनके प्रति भी? हाँ, सभी लोगों के प्रति। और अभी बहू से भी उनका रिलेशन अच्छा है? बहू से तो रिलेशन आप तो बैठ के देख लेते हैं, बात कर सकते हैं किस तरह, सब लोगों के साथ। 2 गुरु हैं आपके? एक गुरु तो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से गुरुदेव TN सिंह हुए जी, जिनके मार्गदर्शन में बहुत कुछ सीखा। और एक आध्यात्मिक गुरु हुए जो सन्यासी, वो विश्वनाथाश्रम स्वामी जी हुए। और सबसे बड़ी बात है कि बाहरी लोगों में 2 आदमी का मेरे ऊपर बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनका ऋण मेरे ऊपर है जी। एक सतदेव सिंह, अच्छा MLC हुआ करते थे, जी जी, शंकर दयाल सिंह मंत्री के भाई, है ना, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया। और दूसरा RK सिन्हा, रविंद्र किशोर सिन्हा, जो राज्यसभा सदस्य थे, जिनका SIS का सिक्योरिटी वाला बिजनेस है, वो भी हमको बहुत मदद किए और बहुत प्रोत्साहित किए। और जहां मुझे जरूरत पड़ी उन्होंने उस तरह का सहयोग किया। अच्छा। देखिए, 2-3 आदमी का लाइफ में मेरे बाहरी पारिवारिक या रिलेशन से हट करके जो 2-3 आदमी है उसका बहुत मेरे ऊपर ऋण है। एक तो सतदेव सिंह जी का, आंख मूंद करके हमारे मैंने हमको जो चाहिए जैसे चाहिए उन्होंने किया, उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। दूसरा RK सिन्हा जी का, और तीसरा UP सिंह, बहुत बहुत मतलब कि हमको प्रोत्साहित किए। गुरुदेव TN सिंह, हाँ, वो एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजर थे। तो वो एस्ट्रोलॉजर रहते हुए भी हाँ, कोई उनके पास आता था दिखाने के लिए, हाँ, तो वो आपकी तरफ हमारे यहाँ भेज देते थे। इतने हमसे वो प्रभावित थे, कहते थे कि तुमको कहाँ से गॉड गिफ्टेड ये मिल गया है, तुम जो कहते हो वही होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई प्रेडिक्शन जो आपने किया हो और सच हुआ, वो क्या था? वो हाई कोर्ट जज तो थे ही, वो हाँ। चीफ जस्टिस होने की बात थी, उसको मैंने उनके देख करके कहा था, तो उसमें वो बहुत प्रेडिक्शन हुआ। ये कब की बात बहुत से लोग, मैंने हमको लगता है 81-82 की बात है। ऐसा प्रेडिक्शन जो निगेटिव रहा हो और वो आपने कहा हो और लोग नाराज हो गए? बहुत से लोगों को मैंने प्रेडिक्शन किया। आप किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, इतना तो हम इसलिए नाम ले लिए कि इन लोगों के साथ बहुत मैंने ये था। और जितने न्यायाधीश आए, जिनको किसी को मैंने सिगरेट के पॉकेट पर लिख दिया कि आप IAS नहीं बनेंगे, अगर आप लॉ करके जुडिशियल सर्विस में जाने के प्रयास करें तो आप हाई कोर्ट जज हो जाएंगे, और जज हो गए। अच्छा। हाँ, आज भी वो जज से अब रिटायर करने वाले हैं। तो बहुत से ऐसे लोगों को मैंने प्रेडिक्शन किया, और बहुत से लोग, एक लड़का आया मेरे पास जो आपको मैं क्या बताऊं, UPSC की तैयारी दिल्ली में कर, JNU का विद्यार्थी था। हमने कहा कि किसी जन्म में तुम UPSC नहीं करोगे। वो अपने पिताजी और उसकी माँ दोनों थी, उनके पिताजी वकील थे और माता +2 स्कूल की शिक्षक थी, और हमारे सामने से अपनी कुंडली खींच लिया और इतना खराब लहजे में बोला कि हमको पंडित पर विश्वास नहीं है, आप लोग बैठिए, बाहर चला गया। 4 साल के बाद वो आया
और तो हम बोले अब तुम क्यों आए मेरे पास, यूपीएससी कर गए? तो बोला कि हमको डिमोरलाइज मत करिए, हम आए हैं अपनी माँ के लेकर के आया। उसकी माँ बोली रोने लगी, बोली कि पिताजी तो इसको नहीं तैयार हुए, बोले कि हम बाबा के पास नहीं जाएंगे, तुम हमारे सामने इतना अच्छा से मैंने गंदा तरीके से तुम बोल दिए, लेकिन हम मान है पंडित जी, हम आ गए, हमको बहुत ही रिक्वेस्ट किया। तो हम बोले कि अभी तुम लॉ करो, और लॉ करोगे तो तुम जज बन जाओगे। फिर लॉ में एडमिशन लिया, उसका आरपीएस कॉलेज में एडमिशन हम ही करवाए, आरपी शर्मा साहब हमसे बहुत जुड़े हुए थे, और लॉ किया। और उसके बाद वो 2017 में जुडिशियल सर्विस में पूरे बिहार में टॉप किया, सीनियर जुडिशियल में। अच्छा। अब पहला उसकी पोस्टिंग कटिहार में हुई, एडीजी में। अच्छा। बहुत से लोग ऐसे मिले मेरे से जो मैंने आप सोच नहीं सकते हैं। तो ये आपका मतलब कि आपका बड़ा दिलचस्प रहा है। हाँ, लाइफ मेरा रहा और बहुत अच्छा रहा, सब कुछ परमात्मा की दया से। ज्योतिष में मैं एक ही बात जानता हूँ कि अगर डॉक्टर का डायग्नोसिस सही है जी, तो रोग का इलाज भी हो जाएगा। और ज्योतिष में भी मेरी अंतिम यही विचार है कि डायग्नोसिस सही है जी, कि आप या तो ग्रह दशा से प्रभावित होकर के कष्ट सह रहे हैं जी, या सफलता नहीं पा रहे हैं जी, या पितृ दोष से, है ना, जी, या आप वास्तु दोष से, जी, कहीं न कहीं जी, इसको ज्योतिषी का काम है निकाल देना, आपका सही रोग का डायग्नोसिस कर देना। अगर ये डायग्नोसिस कर दिया कोई ज्योतिषी, तो आप समझिए कि उसका क्लाइंट जो है, जो उसके पास आया है, उसको जीवन में सफल हो जाना है सब। हाँ, एकदम कहीं कोई डाउट नहीं है। त्रिलंग स्वामी बहुत बड़े संत थे, नाम आप सुने होंगे या नहीं, तो सुन लीजिए। सुने। वो बनारस में रहते थे और वो 6-6 महीना कुछ नहीं खाते थे। एक बार कभी मूड आया तो खाया, और दही बहुत पीते थे। तो एक नास्तिक व्यक्ति उनके पास एक टीन भर करके चूना फुला दिया दही की तरह, है ना, और ले आया, और देखे वो जान भी गए कि ये चूना है, और उसको घट 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 पी गए। 7 फीट से अधिक लंबा थे और इतना बड़ा उनका तोंद था, एक बार में वो 50 किलो 60 किलो खा जाते थे। पी गए तो पी करके टीन रख दिया ऐसे, और 5 मिनट के बाद वो जो व्यक्ति ले आया था वो छटपटाने लगा और पृथ्वी पर गिर पड़ा। कहा कि हम मर रहे हैं, हमारा पेट में मैंने आग लग गया है। तो त्रिलंग स्वामी हंसे और बोले कि क्या तुम जानते हो कि जो तुम करते हो अपने लिए करते हो, नोट कर लो। तुमने मुझे लाया चूना पिलाने के लिए, हमने तो पी लिया, लेकिन दर्द तुमको हो रहा है। इसलिए जो भी आप करते हैं, अच्छा या बुरा, ये बात समझ लीजिए कि आप अपने लिए कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा। ये बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उस समय से हम ये मन में बना लिए कि हमारे अंदर 2 बहुत भारी दुर्गुण था, एक क्रोध, शॉर्ट टेम्पर, और दूसरा बदले की भावना भी। ये दोनों को मैं पी गया। जीवन के जिस पड़ाव पर आप अभी हैं, हाँ, अधिकतर लोग रिटायर हो जाते हैं। हाँ, लेकिन उस पड़ाव में आज आप ऑफिस जाते हैं, आज भी मैं 14-15 घंटा काम करता हूँ। हाँ, 14-15 घंटा काम कर रहे हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं। सोना कब होता है आपका? सोना हम लगभग 9:30-10 बजे। 9:30-10 बजे आप सोते हैं और 3:30 बजे उठ जाते हैं और ऑफिस जाते हैं। तो लगता नहीं है कि आपको अब थोड़ा आराम करना चाहिए, या फिर ऐसा? क्या आराम करने से, आराम चाहते भी है तो आराम नहीं कर पाते हैं, मन ही नहीं लगता है। बहुत लोग आलसी होते हैं, जैसे हम आलस तो हम बहुत प्रणाम करते हैं, आलस हम नहीं चाहते। थोड़ा कुछ लोगों को बताएं, हमको भी लाभ मिल जाएगा। एक बात और है, कृष्ण ने गीता में कहा है कि कालोस्मि, हे अर्जुन, काल मैं ही हूँ, मैंने समय मैं हूँ। अगर मेरा महत्व नहीं दोगे, मुझे नहीं पहचानोगे, तो हम तुमको महत्वहीन बना देंगे। जो समय को नहीं पहचाना वो जीवन में, क्योंकि वो समय फिर नहीं आने वाला। जी, ये पहला बात जान लीजिए, जो आपका छूट गया वो छूट गया। आप समय को पकड़ लीजिएगा तो आपको फिर कोई पूजा भी करने की जरूरत नहीं। मैं ये बता देता हूँ, समय इतना महत्व का चीज है, कभी भी आलस नहीं। आपको ये बात मेरे को सीख मिली थी गुरुदेव TN सिंह की। हाँ,
सर बीडी गोइनका से। 81 में वो आए थे उनके यहाँ, और मैंने पूछा कि इतना बड़ा आप आदमी, उसमें हिंदुस्तान के 7वां धनी आदमी वो थे। हमने पूछा कि सर एक चीज हमको बताइए, तो बोले क्या, इतना बड़ा आदमी आप बने, इसका राज क्या है? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि टाइम एंड वर्ड। हम जीवन में शब्द को और समय को मेंटेन करते हैं। आपको समय को पकड़ना है। और अर्जुन जो है सारे शिष्यों की तरह, द्रोणाचार्य की एक ही तरह द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को शिक्षा दिया, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे अर्जुन हो, भीम हो या युधिष्ठिर हो। लेकिन जैसे अन्य विद्यार्थी जो थे, अन्य छात्र जो थे, वो संतुष्ट हो गए, गुरु जी बता दिए हमको, आ गया, अब काम खत्म हो गया। लेकिन अर्जुन जो है उसको बार बार एक्सरसाइज किया, इसलिए इतना बड़ा वो धनुधारी हो गया। और एक बात और जान लीजिए कि ईश्वर की जितनी हम लोग पूजा करते हैं, तो ईश्वर की पूजा से हम लोगों को ये प्राप्त होता है, ईश भजन सारथी सुजाना। वो सारथी का काम करता है, आपको सही दिशा में ले चलेगा, जिससे आप कहीं गड़बड़ाइए नहीं। तो अपने एक से हमारे मित्र हैं जो पूछते हैं कि मतलब कि ईश्वरीय कृपा है, तो क्या आलस है जो उसको रोकता है? हाँ, तो ईश्वरीय कृपा में कहीं कोई कमी हो रही है जो आपको आलस आ रहा है। अच्छा, आलस ये भी एक कारण है? हाँ, अगर ईश्वर की सच्ची प्रेरणा है, ईश्वर की आप पर कृपा है, तो आपको आलस नहीं आएगा। आपने बताया कि किस प्रकार से संगति का जीवन पे प्रभाव रहता है, कैसे किसी व्यक्ति के उन्नति में समय का प्रभाव रहता है। आपने बताया कि कर्म प्रधान है, क्योंकि कर्म आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपने ईश्वर को साथ लिया तो आप आलस से मुक्त हो जाते हैं। सिर्फ अध्यात्म अहंकारी बनाता है, लेकिन कर्म करने के बाद आप अध्यात्म की तरफ रुचि रखते हैं तो वो आपको मतलब कि कर्मयोगी बनाता है। कर्म पर हम शुरू से ही बहुत भरोसा करते हैं, करेंगे भी, उसी से हमको लाभ मिला है। ईश्वर की पूजा को हम केवल इतना ही मानते हैं कि उनके शरण में रहने से हमको सारथी जो है, मैंने सही दिशा में हमको काम करने की प्रेरणा मिलेगी। ये एक विरोधाभास हो रहा है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, हाँ, और आप कह रहे हैं कि हमने कर्म पे ज्यादा विश्वास किया, तो एक विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। कैसे? एक सवाल तो ये मेरा हो गया। हाँ, कैसे बताइए? इसलिए कि कर्म, कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं। एस्ट्रोलॉजी तो बात है, तो मेरे कुंडली में ग्रह दशा ऐसा ही होगा। हाँ। या है कि हमको कर्म के साथ ईश्वर में भी विश्वास है। देखिए, दो बात है। हाँ। जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आलसी हो जाता है, जो कर्मठ पुरुष होता है वो ईश्वर को मानता ही नहीं है। अच्छा। बिरले कोई व्यक्ति है कि कर्म भी करता है और ईश्वर को भी उतना ही मानता है। वो एक एक्सेप्शन है, और वह व्यक्ति सबसे अलग हो जाता है। और उसमें आप हैं। हम तो अपने को हम ईश्वर को भी उतना ही मानते हैं, कर्म को भी उतना ही मानते हैं। आपको आप सोच नहीं सकते हैं, आज हम 3 फ्लोर के मकान अपना बना लिए हैं, है ना, 3 कट्ठे जमीन में। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आया है कि एक रूम में भी हम किराया में रहे, इसी पटना में। हाँ, इसी पटना में, राजेंद्र नगर में, और जमीन पर सोए हैं पति पत्नी, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखे हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि ईश्वर, अगर जब तक कष्ट नहीं आएगा तब तक सही माने में आप ईश्वर को पकड़ेंगे भी नहीं। कुंती ने भी यही कहा था कृष्ण से कि मधुसूदन मुझे दुख दो, क्योंकि दुख नहीं होता तो तुम इतने करीब नहीं आते और मेरे बच्चे इतने पराक्रमी नहीं होते। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने इस वीडियो के माध्यम से? हम तो यही संदेश देंगे, हमको तो जिस रास्ता से सफलता मिली है जी, 3 बात हम कहेंगे जी। पहला तो ईश्वर पर जरूर विश्वास करिए जी। प्रकृति ने आपको जन्म दिया है जी, प्रकृति को मानिए, और कर्म अच्छे लोगों के संगति में रहिए। अगर संगति आपकी अच्छी है तो आपको बहुत अच्छा बनना है। ये पहला बात जान लीजिए, संगति का बहुत प्रभाव है। तीसरी बात है कि आप जो है कोई अच्छे, जो आपके संपर्क में हो, जो नजदीक में हो, कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपना गाइडलाइन भी प्राप्त कर लीजिए। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी है
उससे आपको कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही है। हाँ, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, सही बात है, समय को हाँ, पकड़ने से सब कुछ हो जाता है। आपने दुनिया के लिए तो मैसेज दे दिया, हाँ। आप अपने परिवार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? परिवार को ही मैसेज देना चाहते हैं कि दिन रात तुम मुझे देख रहे हो, मेरे से प्रेरणा लो कि समय का कैसे सदुपयोग किया जाता है। समय को मिसयूज नहीं करना चाहिए। आज जिस ग्रामीण परिवेश से निकल करके और जिस मुकाम तक मैं पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मेरे पैर को छू करके प्रणाम किए। अब इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। सही बात। आप इससे प्रेरणा लीजिए और आप भी अपने को हमसे भी ऊपर बनने का प्रयास करिए। और इसमें आप देख लीजिए कि हमने रोज आप हमारे साथ रह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, कैसे जीते हैं। ईश्वर में भी उतना ही विश्वास है, परमात्मा पर पूर्ण कंप्लीट फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर बिफोर गॉड। परमात्मा के प्रति कंप्लीट सरेंडर कर जाइए और अपने कर्म के प्रति ईमानदारी से, निष्ठा भाव से कर्म करिए। आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखिएगा और हमेशा आप हमसे कंपटीशन करिए। आप हमारे बेटा हैं तब भी, हमारे पोता हैं तब भी, जो भी है कि इनसे भी हम आगे बढ़ें। आपको मुझसे यही प्रेरणा लेनी है। हमको तो बहुत आह्लादित, मैं बहुत खुश हूँगा कि मेरा बेटा, मेरा पोता हमसे भी आगे बढ़ा। हमको बहुत आज जिस आनंद में, इससे 1000 गुना आनंद में मैं रहूंगा कि हमसे प्रेरणा लेकर के और हमसे भी अधिक ऊर्जा। हमको तो जो चीज किसी दूसरे से सीखने का मौका मिला, वह आपको तो घर में बैठे मुझसे मिल गया। इससे अधिक और क्या है आपको? क्या चाहिए, सही बात है। बाबा, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और आपने काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें हमें बताई है। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इन्होंने अपने जीवन का वो सच सामने लाया है जो जिससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बाबा पिछले 50 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। पटना में ये रह रहे हैं और छोटे से रूम से इन्होंने शुरुआत की थी और आज ये मतलब कि इनके इस वीडियो को आपने देखा हो तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ये आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।